आज हमारा अगला क्लास है बेसिक चार्ट पैटर्न का। इसमें हम देखते हैं पहला है ट्रेंड। पहले हमें ट्रेंड समझना होगा कि ट्रेंड, क्योंकि पहले ही हमें जब भी कोई पैटर्न सीखेंगे चार्ट पैटर्न, तो उसमें हमें पहले पहले ट्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड दे सकते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। पहले वाले वीडियो में हम यही सब देखे हैं कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है। तो जैसे अप ट्रेंड चल रहा होगा तो अप ट्रेंड में हमें लॉन्ग का ट्रेड देखना होगा, यानी बाई का ट्रेड देखना होगा। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना है, यानी सेल करना है। और साइडवेज अगर चल रहा है तो साइडवेज में हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है अभी के लिए। बाद में हम इसमें भी सीखेंगे कि साइडवेज में हमें कैसे ट्रेड करना होगा। सो तो हम अगला अपना पैटर्न देखते हैं जो चार्ट पैटर्न बनता है। ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें क्या होगा कि कंटिन्यूसली अगर मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, और यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर बना हुआ है, और यहाँ पे एक हेड बना हुआ है, और यहाँ पे एक राइट शोल्डर बना हुआ है। उसके बाद फिर एक ये नेक लाइन बनी हुई जहाँ पे प्राइस दो बार सपोर्ट ली है। उसके बाद फिर यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेक हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे टारगेट मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं लॉजिक। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के पीछे लॉजिक है। जैसे कंटिन्यूसली ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में चल रहा है, इसका मतलब जैसे यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में प्राइस चल रही है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस जो है बायर के कंट्रोल में है। फिर प्राइस मेकिंग हायर हाई एंड हायर लो, मतलब प्राइस जो है हायर हाई बनाते हुए चल रही है। जैसे यहाँ पे हायर हाई बना, ये हायर हाई बना, और यहाँ पे हायर लो बना, ये हायर लो, यहाँ पे ये हायर लो हुआ, फिर यहाँ पे हायर हाई बना। तो ऐसे ही प्राइस जो है मूव करते हुए चल रही थी। और बायर्स आर कॉन्फिडेंस एंड कीप द पुशिंग द मार्केट अप ट्रेंड, मतलब बायर्स जो है कॉन्फिडेंस में है और उसके बाद क्या कर रहे हैं, मार्केट को अपवर्ड में मूव करा रहे हैं। और दूसरा क्या है, लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन देखते हैं हम। लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन ऐसे हुआ कि प्राइस रिलीज टू ए न्यू हाई, और लेफ्ट शोल्डर मतलब लेफ्ट शोल्डर, एंड देन पुश बैक and buyers still strong, seller are able to push the price down more than before, nothing bearish at but its first warning। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट हो रहा था, मतलब ज्यादा पुल बैक नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आया, और यहाँ पे देखिए ये पूरा ये बना हुआ है पूरा, फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया, ये लेफ्ट शोल्डर है। पहला यहाँ पे बेरिश साइन दिखा हमें कि मतलब यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ कम हुआ और सेलर का स्ट्रेंथ दिखा यहाँ पे। लेकिन इस लेवल पे आके फिर से सेलर ने अपना एक मूवमेंट दिखाया बाइंग का, और फिर से प्राइस जो है अपवर्ड मूवमेंट कर दिखाने लगी, जिससे क्या बनेगा, हेड बनेगा। पहला लेफ्ट शोल्डर बना, फिर सेकंड बनेगा हेड बनेगा। उसके हेड देखते हैं प्राइस रैलीज अगेन, फिर मतलब यही कि प्राइस जो है दोबारा रैली की, जैसे ये लेफ्ट शोल्डर बना था, अभी फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे आई, फिर रैली की, फिर प्राइस, और फिर एक नया हायर हाई जो पुराना बना हुआ था, ये अप ट्रेंड में ये हायर हाई बना हुआ था यहाँ पे, और ये यहाँ पे फिर नया एक हायर हाई बना, और ये हायर लो बना हुआ था। मतलब अभी भी प्राइस जो है अप ट्रेंड में है। बायर्स लॉजिक इसके पीछे क्या है, बायर्स अपीयर स्ट्रांग बिकॉज दे क्रिएट ए न्यू हाई, मतलब यहाँ पे बायर अभी स्ट्रांग दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने
जो है एक न्यू हाई बनाया और अभी तक जो है प्राइस अप ट्रेंड में ही चल रही थी। ये प्राइस अभी तक अप ट्रेंड में ही है। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलर का इंटरेस्ट दिखा, उसके बाद फिर हमारा जो राइट ये राइट शोल्डर बना यहाँ पे, इसके बारे में देखते हैं राइट शोल्डर का फॉर्मेशन। तो राइट शोल्डर प्राइस रैलीज अगेन, यहाँ पे फिर प्राइस एक पॉइंट पे, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे प्राइस फिर से उसी सेम पॉइंट पे आती है लगभग, ये यहाँ पे पॉइंट है, इसी पॉइंट पे फिर से आती है और उसी पॉइंट पे फिर से प्राइस जो है यहाँ अपना बायर इंटरेस्ट दिखाते हैं और फिर से प्राइस जो है रैली कर जाती है। और उसके बाद फिर प्राइस रैलीज अगेन बट कैन नॉट रीच द प्रीवियस हाई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, बायर्स ट्राई टू कंटिन्यू अप ट्रेंड, they fail to make a new high, demand is weakening, seller are becoming more aggressive, this is loss of momentum। मतलब ये हुआ है इसका, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है। फर्स्ट टाइम यहाँ लेफ्ट शोल्डर में क्या हुआ था कि प्राइस कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में चल रही थी, फिर यहाँ पे पहला बेरिश का साइन दिखा और प्राइस एक सपोर्ट लाइन पे आई। उसके बाद फिर यहाँ पे सेलर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, फिर सपोर्ट लाइन पे आके फिर बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा हुआ, फिर प्राइस ने एक नया हाई बनाया। प्राइस अभी तक डाउन ट्रेंड में, मतलब अप ट्रेंड में थी। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलर ने एक अग्रेसिवली सेलिंग करना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे एक लो बना, लेकिन ये लो जो प्रीवियस लो था उसके आसपास में ही था। यहाँ पे जहां पे पहले जिस लाइन पे पहले प्राइस ने सपोर्ट लिया था वहीं पे फिर आके प्राइस ने सपोर्ट लिया। फिर उसके बाद प्राइस रैली की, उसका रैली करने के बाद फिर जो राइट शोल्डर बना, उसके बाद फिर लेकिन क्या हुआ, रैली करने के बाद प्राइस ने नया हाई नहीं बना पाया। उसके बाद प्राइस ने जो प्रीवियस हाई बना हुआ था, हायर हाई, उसके नीचे ही प्राइस ने क्लोज किया। जैसे यहाँ पे ये नया हायर हाई बना हुआ, ये पहले हायर हाई बना हुआ था पुराना वाला, नया हायर ये जो हाई बना तो ये लोअर हाई बन गया और लोअर हाई बना। उसके बाद फिर जैसे ही प्राइस ने ये जो नेकलाइन बना हुआ है इसके नीचे जैसे ही प्राइस यहाँ पे आती है, इस पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करती है तो हमें यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये हायर हाई हुआ, फिर उसके बाद में लोअर हाई, फिर लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो बना, फिर ऐसे यहाँ पे क्या हो, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई, देखिए यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हुए प्राइस आ रही थी, फिर यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में हो गया। फिर डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना है, शॉर्ट का ट्रेड लेना है। फिर इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जब भी ये नेकलाइन का क्रॉस होगा तो यहाँ ये जो कैंडल बन रही है, जस्ट 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जस्ट यहाँ हम बनाते हैं फिर से, जैसे ये प्राइस कंटिन्यूअसली ऐसे तो ये जो नेक लाइन बना हुआ है, जैसे ही प्राइस एक कैंडल यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे इस लाइन पे ब्रेक करती है, इस लाइन को ब्रेक करती है जो नेक लाइन बना हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ पे एंट्री लेनी होगी थोड़ा सा नीचे, बट हमें कंफर्मेशन का वेट करना होगा कि जब प्राइस इसको पहले नीचे क्रॉस करेगी तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे और इसके ऊपर ये जो कैंडल बनी है इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हमें एक चीज और कंफर्मेशन करना होगा कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये ब्रेक हुआ है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है, वहां पे वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम जो प्रीवियस कैंडल बनी हुई है उससे हाई है तो हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। और हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो यहाँ पे हेड बना हुआ है, हेड से लेके जो नेक लाइन के बीच का डिस्टेंस है, इसी सेम जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही ये एज्यूम किया जाता है कि प्राइस इतना ही और ट्रेवल करेगी। और इसका भी लॉजिक है, लॉजिक हम आगे देखते हैं। नेकलाइन ब्रेक सेलर टेक इन कंट्रोल, मतलब जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हुआ फिर सेलर के कंट्रोल में प्राइस आ गई। नेकलाइन कनेक्ट टू स्विंग लो, मतलब नेकलाइन जो बनी थी उसने दो स्विंग लो को क्रॉस किया। जैसे सॉरी ये बना, फिर ये बना, ये नेकलाइन दो स्विंग लो को क्रॉस किया, मतलब यहाँ पे एक स्विंग लो ये बना हुआ था, एक स्विंग लो ये बना हुआ था, दोनों को
ब्रेक करती है, यहाँ पे ब्रेक हुआ। बायर्स व्हेन ब्रॉट नियर द नेकलाइन स्टार्ट एग्जिटिंग, जो बायर यहाँ पे थे, जो यहाँ पे बायर बाई कर रहे थे, फिर वो क्या, इनके मन में तो यही आएगा कि मतलब अभी प्राइस हो सकता है कि यहाँ पे नीचे जाए, तो यहाँ पे बायर जो है एग्रेसिवली सेल करना, जो बायर थे वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर ऑलरेडी यहाँ पे थे कि सेलर बार बार इस पॉइंट पॉइंट पे डिफेंड कर रहे थे कि यहाँ से जब भी प्राइस जा रहे थे ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, फिर यहाँ पे बायर जो थे वो भी सेल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज्यादा था, उसके बाद फिर बायर भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाने लगे, और यहाँ पे बायर अपना मतलब इस पोजीशन को डिफेंड नहीं कर पाए, तो उनको लगा कि नीचे जाएगी प्राइस। उसके बाद उन्होंने भी जितना भी पॉइंट था वो अपना एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया, तो एग्जिट जब करेंगे तो वहां पे सेल करेंगे वो। सेल करने की वजह से प्राइस एक सडन जो है एक डाउन मूवमेंट दिखेगा हमें, जिसमें हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होगी, और यहाँ जो ये हेड का जो हेड से नेकलाइन के बीच का डिस्टेंस है उतना प्राइस ट्रेवल करने का चांस होता है। और यहाँ पे क्या होगा, जितना भी यहाँ यहाँ पे जो बाई कर रहे होंगे इसके नीचे यहाँ स्टॉप लॉस का मतलब यही हुआ कि जो बाई करने वाले होंगे उनका स्टॉप लॉस जिस नेक लाइन के नीचे होगा, जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे वो भी जो बायर थे वो सेलर बन गए, तो यहाँ पे प्राइस मूव डाउनवर्ड में मूव करने का चांस ज्यादा हो जाता है। फिर न्यू शॉर्ट सेलर इंटर, और यहाँ पे जो नए सेलर हैं जो शॉर्ट करने वाले हैं वो यहाँ पे एंट्री लेंगे, और जो बायर हैं वो भी सेल करना स्टार्ट कर दिया है। सप्लाई बिकम ग्रेटर देन द डिमांड, मतलब डिमांड यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि बायर तो रह ही नहीं गए यहाँ पे ज्यादा, तो क्या हुआ कि सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी और जो है बायर जो है डिमांड यहाँ पे घट गया। दिस ऑफन लीड टू स्ट्रांग डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब प्राइस जो है यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट्स में मूव करने लगी। नेक्स्ट देखते हैं नेकलाइन ब्रेकआउट। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, ये नेकलाइन हुआ, नेकलाइन के बाद देखिए यहाँ पे दो कैंडल ने हाल्ट किया है, जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे इसके नीचे ये कंफर्मेशन, यहाँ पे ये कैंडल जो है जैसे ही इसके नीचे आएगी यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, और हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर हमें ज्यादा सेफ चाहिए तो ये जो यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, यहाँ पे सप्लाई जोन जो बना हुआ है इसके ऊपर हमें यहाँ पे अपना एसएल रखना होगा। फिर हमें 2:1 का टारगेट चाहिए होगा, जहां तक भी आता है, अगर 2 यहाँ तक आ रहा है फिर यहाँ तक आ रहा है तो जहां तक आएगा वहां तक लेंगे, या फिर हमें अगर ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो हमें क्या करना होगा कि ट्रेड को ट्रेल करते हुए नीचे बढ़ना होगा, तो ट्रेल करेंगे, ट्रेल करते हुए जहां भी हमारा स्टॉप लॉस होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस पुल बैक हुआ, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हम निकल जाएंगे, तो हमें क्या होगा कि कभी कभी 3:1 4:1 का भी मुझे मौका मिलेगा कि हम 2 पे नहीं 3 पे भी निकले, 4 पे भी निकले, मतलब जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तक हमें नहीं निकलना है, और जब भी हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा हम निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही 2:1 आता है फिर उसके बाद हमें लॉस नहीं करना है ट्रेड में, उसके बाद हमें जो है जो भी हमारी एंट्री थी, यहाँ स्टॉप लॉस हमारा जो यहाँ पे था वो स्टॉप लॉस हमें एंट्री पॉइंट पे कर देना है, ताकि उस ट्रेड में हमें लॉस ना हो। उसके बाद फिर हमें जैसे ही 3 पे पहुंचता है फिर हमें यहाँ पे जैसे प्राइस यहाँ पे 2:1 था, फिर प्राइस जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे इसके हाफ पे हम रख देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे प्राइस आई फिर यहाँ पे हम ऐसे रख देंगे, फिर ऐसे ऐसे करते हुए जब भी जैसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे मान लीजिए 3 है, फिर यहाँ पे प्राइस आई उसका फिर पुल बैक हुआ तो मान लीजिए 4 यहाँ पे था, इसके पहले हम निकल गए तो हमारा यहाँ पे 4:1 का टारगेट मिल जाएगा। वाई डज द टारगेट ऑफ्टन वर्क, मतलब क्या हुआ टारगेट क्यों वर्क करता है, जो टारगेट वहां से दिख रहा था, मतलब हेड हेड से जो यहाँ पे दिख रहा था कि ये जो हेड बना हुआ था, ये जो हेड बना हुआ है सबसे ऊपर वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट नेकलाइन तक का है, ये क्यों वर्क करता है। वंस बायर स्टेंस फेल मार्केट ऑफन मूव अप्रोक्सीमेटली द सेम डिस्टेंस डाउनवर्ड बिकॉज, मतलब यहाँ पे जब भी मार्केट फॉल करती है तो जो यहाँ पे नेकलाइन से और ये हेड के बीच में जो डिस्टेंस है उतना ही ये नीचे ट्रेवल करती है। उसका कारण है ट्रैप्ड बायर आर सेलर, मतलब जो भी यहाँ पे बायर फंसे हुए थे इस ट्रेड में वो सेलर काम करते हैं, इसकी वजह से मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। शॉर्ट सेलर आर
एडिंग पोजीशन मतलब जो नए ट्रेड नए शॉर्ट सेलर होंगे वो भी यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो फिर डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिखेगा हमें। मोमेंटम है शिफ्टेड मतलब यहाँ पे मोमेंटम भी शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे जब प्राइस अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में पहले यहाँ से अप ट्रेंड में थी, उसका फिर प्राइस डाउन ट्रेंड में, मतलब यहाँ पे मोमेंटम भी शिफ्ट हुआ। सो इससे हम एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस अभी यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है, मिनिमम इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल ही करेगी। ये कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे जोन हो, डिमांड जोन हो, या फिर कोई मजबूत रेजिस्टेंस हो, तो फिर हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेना होगा। ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए मतलब इतना प्राइस मूव करने का एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना प्राइस मिनिमम मूव करेगी, अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट सपोर्ट नहीं है तो, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है तो। की टेक अवे, a head and shoulder pattern is not bearish just because it look like a head and shoulder, it become meaningful because, मतलब ये हुआ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है उसकी वजह से नहीं बेरिश है। ये बेरिश इस वजह से है क्योंकि देखते हैं हम इस पॉइंट, द ट्रेंड वाज प्रीवियसली बुलिश, मतलब पहले का जो ट्रेंड था वो बुलिश था। नेक्स्ट, बायर मेक प्रोग्रेसिवली वीकर अटेम्प्ट टू पुश द प्राइस हायर, मतलब बायर जो पहली अटेम्प्ट में करते हैं तो उस पहली बार यहाँ पे उनको एक बार, जैसे पहली बार प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी, फिर यहाँ पे उनको एक बार यहाँ पे वीक दिखा प्राइस, फिर यहाँ पे आई, फिर उसके बाद हाई लेके गए, फिर सेलर डिफेंड लोअर, फिर सेलर जो है सेलर यहाँ से फिर लोअर डिफेंड करके, मतलब सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हुए, फिर नीचे आ गई प्राइस, फिर यहाँ पे बायर इंटरेस्ट दिखाए, फिर सेलर ने यहाँ पे दिखाया, तो ये दूसरी बार था। फिर द नेकलाइन ब्रेक द कंफर्मेशन, मतलब तीसरी बार भी जब प्राइस यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे सेलर ने दिखाया। लेकिन अब की बार क्या हुआ था कि सेलर जो है बायर यहाँ से जो नया हाई नहीं बना पाए थे, नया हाई अगर नहीं बना पाए तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे सेलर का मूवमेंट ज्यादा दिखेगा, और जैसे इन नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड देखेंगे, शॉर्ट ट्रेड मिलेगा हमें अच्छा। और क्योंकि यहाँ पे जो है जो बायर थे वो भी सेलर काम करेंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे नए सेलर भी एंट्री करेंगे जो शॉर्ट करते हैं। नेकलाइन ब्रेक द कंफर्मिंग मार्केट कंट्रोल हैज शिफ्टेड फ्रॉम बायर टू द सेलर, मतलब यहाँ पे हुआ कि बायर के कंट्रोल से प्राइस अभी कंट्रोल बायर का खत्म हुआ और यहाँ पे स्टार्ट हुआ सेलर के कंट्रोल में प्राइस चली गई है। फिर दिस वे एक्सपीरियंस ट्रेडर वेट फॉर द नेकलाइन ब्रेक रेदर देन द सेलिंग एज सून एज दे सी द राइट शोल्डर फॉर्मिंग, मतलब यहाँ पे ये मतलब हुआ कि हमें जैसे ही ये पैटर्न देखा, हमें इमीडिएटली स्ट्रेट में एंट्री नहीं लेना है, जब तक ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती है और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे नहीं आती है, तब तक हमें स्ट्रेट में एंट्री नहीं लेना होगा। और वॉल्यूम भी इस कैंडल के नीचे जो वॉल्यूम दिखेगा वो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। आज का हमारा ये पैटर्न खत्म हुआ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और मे भी अगले क्लास में हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखेंगे जिसमें बुलिश का मूवमेंट हमें दिखेगा। हम उसे नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।